नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। आज से हमारा एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये लगभग 300 से 350 के बीच में प्रश्न होगा जिसमें बिहार के पूरे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। ये समान रूप से बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए जैसे सीडीपीओ या बिहार सचिवालय, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। आपको पता होगा कि बिहार के इतिहास से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हिस्ट्री से, जिसमें आधुनिक इतिहास और साथ ही साथ मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसमें वही देखेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगी। बस हम लोग एक एक क्वेश्चन को और इसके ऑप्शन वाइज हम लोग देखते चलेंगे और इसके सही आंसर को देखते लेंगे। बस ये आपको सुनना होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितना बार इसे बस लगा करके सुन लीजिए, ये आपका अच्छा रिवीजन करवा देगा। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो देखिए, अशोक ने कलिंग को जीता था लेकिन उसको विलय नहीं किया था, ठीक है, उसे वहीं पर छोड़ दिया था। इससे पहले महापद्म नंद, नंद वंश के शासक महापद्म नंद थे, उन्होंने सर्वप्रथम कलिंग को विजय किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो ये ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में। बिहार क्षेत्र के बारे में सबसे पहले चर्चा कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? देखिए, फाहियान बिहार तो आए थे, मेगास्थनीज भी आए थे, ह्वेनसांग भी आए थे। आपको पता होगा मेगास्थनीज का इंडिका बुक है, ये कई बार एग्जाम में पूछते रहता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। ह्वेनसांग भी आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए, तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था, सॉरी 1920 नहीं, 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में। इसके कौन अध्यक्ष थे? चित्तरंजन दास, ये ध्यान रखिएगा। इसके कौन अध्यक्ष थे? चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह खुद कराया था, ध्यान रखिएगा। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने करवाया था। 6ठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। फर्स्ट का कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो चौसा जो है वो बक्सर में है, ध्यान रखिएगा। चौसा का युद्ध भी हुआ था, कमेंट करके बताइए चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। एक तो शेरशाह था और दूसरा कौन था, अपोजिट पार्टी में कौन था, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सिताबदियारा में हुआ था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना गोलघर का स्थापना किसने किया था? तो पटना गोलघर का स्थापना जॉन गास्टिन ने किया था। किसने किया था? जॉन गास्टिन ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया नामक स्थान से किस धर्म से रिलेटेड साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड। किस धर्म से रिलेटेड? बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर सवाल ये भी आ जाए कि पूर्वी चंपारण से कौन सा धर्म से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं, तो पूर्व बौद्ध धर्म से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर कहता है, 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजन किया गया था? 1912 में। तो 1912 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1912 का कांग्रेस का जो आयोजन था, वो अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। इससे पहले हमने गया में देखा, गया में कब हुआ था? 1922 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो देखिए, आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद तो थे ही थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण का संबंध इससे नहीं था।
जयप्रकाश नारायण का संबंध इससे नहीं था। इनका संबंध जो है 1942 के आंदोलन से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी में इनका खास करके ज़्यादा योगदान रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश। इनका चंपारण सत्याग्रह में कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो आप लोगों को पता होगा कि चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल थे। उन्होंने गांधी जी को आग्रह किया कि आप आइए चंपारण और तिनकठिया प्रणाली, कौन सा, तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किसानों का बचाव कीजिए और हमें बचाइए। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो इसका ध्यान रखिएगा, सारण। 1942 का जो करो या मरो नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उस समय सारण को कुख्यात जिला के रूप में घोषित किया गया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम लोग सवाल कर रहे हैं इसमें हम लोग लगभग 350 सवाल देखेंगे हिस्ट्री का, बिहार के हिस्ट्री का। ठीक है, और हर एक बार मान के चलिए कि 5 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता ही पूछता है। 10 क्वेश्चन तो मान के ही चलिए। टोटल बिहार से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, खास करके बीपीएससी जैसे एग्जाम में तो 20 से 25 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 50% लगभग वेटेज होता है हिस्ट्री का। और ये हम लोग 350 क्वेश्चन देखेंगे। इस 350 क्वेश्चन में लगभग आपका 10% यहीं से, जो 10 क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। ठीक है, ये पूरे हम लोग सीरीज को देखने के बाद पिछले जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में, ठीक है, पिछले 10 साल का, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक बार चेक करेंगे कि क्या इससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये रामपुरवा से भी मिला है, लौरिया रेज से भी मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से भी मिला है। ठीक है, चंपारण। तो ये सारे जो जगह हैं वो चंपारण के जगह हैं। कहाँ के जगह हैं? चंपारण के ये सारे जगह हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए देवपाल पाल शासक था, नारायण पाल पाल शासक था, महिपाल पाल शासक था। तो ये सारे के जो अभिलेख और ताम्र अभिलेख हैं, इन सब तो पाल शासक के बारे में ही जानकारी देगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो अथर्ववेद है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे तो सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा ऋग्वेद है, लेकिन बिहार के संबंध में अगर पूछा जाए तो ये अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। ये ध्यान रखिएगा, बिहार में स्थित जो महाजनपद थे उसके बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला और कई प्राचीन स्थलों का खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कनिंघम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दयाराम साहिनी जो थे, आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। ठीक है ना, उसके बाद विलियम जोन्स जो हैं, वो विलियम जोन्स सबसे पहले अशोक के लिपि को पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? तो विलियम जोन्स को मिली थी। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। और बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो कनिंघम ने करवाया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा में स्थित बड़गांव, जिसे नालंदा महाविहार भी कहते हैं, इसका पता किसने लगवाया था? तो इसका पता लगवाया था मैकेंजी ने। इसका पता किसने लगाया था? मैकेंजी ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, म से महाविहार, म से मैकेंजी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप, लौरिया रेज, बसाड़ के अवशेष या उपयुक्त सभी? तो देखिए अभी हमने बताया कि बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला जो पुरातत्ववेत्ता थे वो कौन थे? वो थे कनिंघम। तो यहाँ सिंपली जो इतने सारे ये खोज हुए हैं, इतने सारे जो खोज हुए वो किसने किया होगा? तो कनिंघम ने किया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण उपहार में दिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? निष्क मतलब स्वर्ण मुद्रा जो है, वो जनक ने स्वर्ण मुद्रा गिफ्ट किया किसी को, इस चीज़ का चर्चा कहाँ किया गया है? यह है बृहद्रारण्यक
उपनिषद, ठीक है, इसमें इस बारे में चर्चा किया गया है। इसे देख लीजिएगा, कोई कोई क्वेश्चन आपको लगेगा उटपटांग सा, लेकिन इसे बस एक नज़र देख लेना है और 2-3 बार वीडियो को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा स्लो या फास्ट लग रहा है तो वीडियो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी अभिलेख है। बिहार में कौन से अभिलेख में लिपि मिली है? तो ब्राह्मी अभिलेख में लिपि मिली है, इसका ध्यान रखिएगा। मुल्ला बहानी कहाँ के यात्री थे? तो ये ईरान के यात्री थे। मुल्ला बहानी कहाँ के यात्री थे? ईरान के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया अप्सर, इसका नाम, गया का पुराना नाम अप्सर था। अप्सर से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, गया में ही है, ठीक है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, वो किसकी है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामायण के। किसके हैं? तो रामायण के, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा से, ध्यान रखिएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मुंगेर और नालंदा से, यह ध्यान रखिएगा। बिहार में चिरांद व चेचर किस युग के अवशेष मिले हैं? वहाँ से चिरांद से, जो सारण में है, और चेचर वैशाली में है, इसके अवशेष किस युग के अवशेष मिले हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नव प्रस्तर युग के। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आदि मानव के कहाँ से अवशेष मिले हैं? मुंगेर और नालंदा से, ठीक है। और जो नव प्रस्तर युग है, इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? चिरांद और चेचर से, जो कि सारण और वैशाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है चिरांद, चेचर, सोनपुर, ये सभी जगह से, तीनों जगह से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नव प्रस्तर युग कहाँ से मिले हैं? तो सारण और वैशाली से। और ताम्र युग के परवर्ती चरण का बात की जाए तो ये सभी जगह से, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, बस 1-2 बार इसे देख लीजिए, आप ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, आप इसे मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था? कौन से काल में हुआ था? ऋग्वैदिक काल, महाजनपद, उत्तर वैदिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य भारत कब आए? तो उत्तर वैदिक काल में आए। उत्तर वैदिक काल का कालक्रम कब से स्टार्ट होता है? 1000 ईस्वी पूर्व से, 1000 BC से यह स्टार्ट होता है और 600 BC तक के यह लगभग चलता है, 600 या 500 BC तक ये लगभग चलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। इसका ऑप्शन देख लीजिए, व्यापार, लोहा, साम्राज्य विस्तार, कृषि विस्तार। तो देखिए, आपको पता होगा 1000 BC ईसा पूर्व के आसपास में लोहे की खोज हुई थी। 1000 BC के पास में लोहे की खोज हुई थी। तो बिहार में जो आर्य आए थे वो खास करके लोहे के उपयोग के कारण आए थे, या इनका जो विस्तार हुआ वो किसके कारण हुआ? लोहे के उपयोग के कारण। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार लोहे के उपयोग के कारण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में 2 मुख्य राज्य कौन से थे? ठीक है, श्रुति कहने का मतलब वैसे ही कहानी सुनने में, कहानियों के आधार पर, दंत कथा के आधार पर महाभारत युद्ध के समय बिहार के 2 राज्य कौन से थे? तो ये 2 राज्य थे मगध और विदेह, ध्यान रखिएगा, मगध और विदेह। विदेह की राजधानी जनक थी और मगध का तो आपको पता ही है, पाटलिपुत्र, उस समय शुरू में राजगृह थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार में के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन के संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो इसका लगाइए आंसर। देखिए, विदेह तो अभी हमने बताया कि विदेह में आर्यों के साक्ष्य मिले थे, ये शतपथ ब्राह्मण कहता है, ठीक है ना। तिरहुत में भी मिले थे। मगध में बहुत दिनों तक ये जो है वो आर्य के
जाति के बाहर रहा था। यहाँ पर अनार्य लोग बहुत दिनों तक आवास मतलब रहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। ठीक है, जो आर्य जाति के लोगों से बहुत दिनों तक बाहर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा विदेह। उत्तर वैदिक काल का कौन सा राज्य एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मगध का उत्कर्ष तो आपको पता है ना, 323 ईस्वी BC के बाद होता है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल लगभग 600 के आसपास में हो जाता है, 600-500 के आसपास में हो जाता है। तो उस समय बिहार में एक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? विदेह। चलिए ध्यान, नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी पूर्व भारत के में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तीनों का नाम कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में अवस्थित नहीं था? देखिए इससे क्वेश्चन कुछ कुछ आ जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित नहीं था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका वत्स। देखिए अंग बिहार का हिस्सा था, बज्जी भी बिहार में था और मगध भी बिहार में था। अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, बज्जी का राजधानी बताइए और मगध का राजधानी कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद अवस्थित था? देखिए आप एक चार्ट बना लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा मगध में अभी के वर्तमान कौन कौन जिले शामिल हैं, अंग में कौन कौन जिले शामिल हैं और बज्जी में कौन कौन जिले शामिल हैं। ये आप एक चार्ट बना करके कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन। ये देखिए इसमें देख लेते हैं, अंग महाजनपद में वर्तमान का कौन कौन जिला शामिल था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर। ये ध्यान रखिएगा, अंग में भागलपुर और मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी चंपा थी, अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो पटना और जो गया है वो कहाँ? मगध में सम्मिलित था। ठीक है, पाटलिपुत्रा राजधानी थी। मगध तथा अंग जनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा नदी। चंपा राजधानी थी, चंपा नदी पृथक करती थी। चंपा नदी का नवीनतम नाम क्या है, ये कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कौन सा स्थल महाजनपद के 8 राज्यों का एक संघ था? देखिए बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बज्जी। 8 राज्यों का यह संघ था। बज्जी संघ में कौन सम्मिलित नहीं थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी संघ में कौन सम्मिलित नहीं थे? लिच्छवी थे, उसका आपको पता होगा कि प्रथम गणतंत्र की स्थापना भी बज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य में हुआ था। ज्ञात्रक भी थे, विदेह भी थे, चेदी इसमें मौजूद नहीं थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका वैशाली। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो अभी हमने आपको बताया कि कौन से महाजनपद में सर्वप्रथम गणतंत्र आया था, तो वो लिच्छवी। कहाँ आया था? लिच्छवी। बज्जी संघ में शामिल जो था लिच्छवी, वहाँ पर सबसे पहले गणतंत्र आया था। अब यहाँ पर सवाल है कि बिहार के कौन से महाजनपद में गणतंत्र था? तो हमने बता दिया बज्जी, इसका ध्यान रखिएगा। मगध में गणतंत्र तो नहीं था, आपको पता है कि वहाँ पर राजा का बेटा राजा बन जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? अभी हम बताए ना, बज्जी में। बज्जी की राजधानी कौन सा? वैशाली। डायरेक्ट बज्जी नहीं दिया ना, आपका लिच्छवी राजवंश दिया, बल्कि इसमें ऑप्शन अलग है, तो वैशाली, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के 16 जनपद में से एक था, कौन सा था? चंपा, नालंदा, वैशाली, अंग, बताइए। तो इसका जो है वो अंग, क्योंकि चंपा राजधानी थी, नालंदा भी जगह का नाम था, वैशाली भी राजधानी था, अंग महाजनपद था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है कंफ्यूज कर सकता है, इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावापुरी, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो यह राजधानी थी मल्ल गणराज्य की, ध्यान रखिएगा।
अब पावापुरी में निर्वाण हुआ है किसका? भगवान महावीर का, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, पावापुरी में महावीर का निर्वाण हुआ है, और कुशीनारा में किसका? बुद्ध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वैशाली में, कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। महावीर स्वामी के माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी राजकुमारी थी त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो पावापुरी में दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। अभी हमने बताया महापरिनिर्वाण, मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम लोग 60 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। चलिए सॉरी, जैन संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति तो राजगीर में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के मानने वाले थे, लेकिन बाद में इनका जो ये उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है ना, बिंदुसार के बाद अशोक, ये क्या मानने लगा? तो बौद्ध धर्म। शुरू में अगर सवाल ये आए कि क्या मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और आपको पता है कि शासन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के संथारा प्रथा के अंतर्गत ये अपना शरीर त्याग किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 नंबर, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो थे वो स्थूलभद्र ने की थी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जितने भी जैन संगीति हुए, ठीक है, या जितने भी बौद्ध संगीति हुए, ये सभी कौन सा कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, उसका अध्यक्षता किसने किया, इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है। ये 2-4 पॉइंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया? तो स्थूलभद्र ने अध्यक्षता किया, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। अब देखिए इसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें क्या किया गया है? संगीति का मतलब क्या होता है? बहुत सारे विद्वानों का जमावड़ा लगना, उसमें वो अपने धर्म पर चर्चा करते हैं, कुछ काम होते हैं। तो इसमें जैन धर्म को 2 भाग में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था, यह ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का 2 भागों में बंटना कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय में हुआ था। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वो कहाँ गए थे? तो गौतम बुद्ध गृह त्याग के बाद सबसे पहले वो वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? आलार कलाम के आश्रम में गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस स्थान पर कौंडिल और 5 ब्राह्मण मिले? गौतम बुद्ध को किस आधार पे, किस स्थान पे कौंडिल और 5 ब्राह्मण मिले? तो ये स्थान का नाम था उरुबेला, ध्यान रखिएगा। इस स्थान का नाम क्या था? उरुबेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकेंड। आज हम लोग 60 तक करेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। आज निरंजना का वर्तमान नाम फल्गु नदी है, जो गया इसी के किनारे बसा हुआ है। और भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलिए ये इसे फल्गु का पुराना नाम निरंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य किए गए? तो इसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। विनय पिटक और सूत पिटक का जो निर्माण किया गया है, उसको जो लिखा गया है, वो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया है। तो ये हमारा हो गया
आज का बिहार से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक पहलू। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके आप इसे देखिए। थोड़ा सा स्पीड शुरू में नॉर्मल स्पीड में देखिए, बाद में स्पीड बढ़ा कर देखिए। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। बीपीएससी में तो आप मान करके चलिए कि बिहार हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन के आसपास में पूछ लिया जाता है, और ये हम यहाँ पर 350 क्वेश्चन करवाएंगे। आज 60 क्वेश्चन किए हैं। ये ऐसे ऐसे हमारे 5 से 6 वीडियो आएंगे, और ये 5 से 6 वीडियो में आप बिहार का पूरा हिस्ट्री आपके जो है वो मुट्ठी में होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा और इसे देखिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।